हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कंसेप्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल and constant in equality of sign। मीन्स इक्वेशन क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? वेरिएबल और कांस्टेंट का, और जिसमें किसका साइन आता है? इक्वल का। सेम चीज हमने पॉलिनोमियल में पढ़ी थी वहां पे, और यहाँ इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? इक्वेशन में हमें कंपेयर करना होता है, इसलिए यहाँ पे किसका साइन आता है? इक्वल का। और पॉलिनोमियल में इक्वल का साइन नहीं आता। उन पॉलिनोमियल और इक्वेशन में ही सबसे बड़ा डिफरेंस एक तो यही है कि इक्वेशन में इक्वल का साइन आता है और उसमें नहीं, पॉलिनोमियल में नहीं आता। तो देख लेते हैं एक बार और, वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वेरी होते हैं। मेनली हम एक्स, वाई और जेड का यूज करते हैं वेरिएबल्स के लिए। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारे न्यूमेरिकल नंबर्स लाइक 1 2 3 4, ये सारे ये हमारे कांस्टेंट्स होते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं कोई भी एक इक्वेशन का। जैसे मैंने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे 2x + 1 = 0। तो यहां पर जो x है वो आपका क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। ओके, और जो यहाँ पर आपका 1 है कांस्टेंट है, क्या कहलाता है? ये कांस्टेंट। अब बताती है कि सर ये x साथ जो 2 लिखा हुआ वो भी कांस्टेंट कहलाएगा? नहीं, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? कोफिशिएंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये थी हमारी इक्वेशन, इसे हम कहते हैं इक्वेशन। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर मींस होता है ऐसी इक्वेशन जो आपकी वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या हो? 1 हो। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो, तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, अभी जैसे देखो इसमें हमने कितने अल्फाबेट्स का यूज करा है? ओनली 1 का यूज करा है ना, लेकिन हमारा चैप्टर कितने वेरिएबल्स का है? 2 वेरिएबल्स का है ना। तो हम 2 वेरिएबल्स इक्वेशंस पढ़नी है हमें। अभी हमने जो इक्वेशन बनाई है ये वाली, ये कितने वेरिएबल इक्वेशन है? ओनली 1 वेरिएबल इक्वेशन है। 1 वेरिएबल इक्वेशन है। तो 2 वेरिएबल इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में होगी? कुछ इस तरह से होगी, 2x + 3y + 5 = 0। तो देखो इस इक्वेशन में हमने कितने अल्फाबेट्स यूज करे हैं? x और y है ना। तो यहां पर x और y क्या है? हमारे वेरिएबल्स हैं। तो इसीलिए इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? सॉरी, इस इक्वेशन को क्या कहेंगे हम स्टूडेंट्स? 2 वेरिएबल इक्वेशन। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे आपका। अच्छा, ये है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन अभी मैंने आपको लिखवाई थी ना 2 वेरिएबल्स की, क्या थी? ax + by + c = 0। हमने क्या लिखा था वहां पे? 2x + 3y + 1 = 0 लिखा था ना। तो यही हमारी क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। देखो लीनियर, हाईएस्ट पावर देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। लीनियर कवर इक्वेशन है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। इक्वेशन कवर 2 वेरिएबल x और y, 2 वेरिएबल्स हैं, तो पूरी मिलके क्या बनाया है इसने? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है, इसके अंदर जो इसका जो ग्राफ बनता है ना, वो कैसा बनता है? हमेशा याद रखना, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जैसे मान लो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना, कैसा जाएगा? एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा, ऐसे करके कुछ। ओके, कैसे भी जाए, चाहे यहां से जाए, यहां से जाए, कैसे भी, लेकिन बनेगा हमेशा कैसा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है इसका, जिसको उसको लर्न करके रखना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन।
देखो ये लाइन जा रही है आपकी, यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट होगा लाइक -1,2 या 3, यहाँ पे होगा 1,3, यहाँ पे होगा 2,4, कुछ भी पॉइंट हो सकता है। जितने भी इस लाइन पे सॉल्यूशंस आएंगे, जितने भी इस लाइन पे सॉल्यूशंस आएंगे वो क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस होंगे। इसके क्या होंगे बेटा, वो सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन मींस यहाँ पे जो एक्स वाई की वैल्यू इस लाइन पे कहीं भी लाई जो कर रही होगी, यहाँ पुट करेंगे तो उसका भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बेटा पेयर है ना, पेयर क्या बनेंगे हमारी 2 वेरिएबल इक्वेशन के, कुछ ये क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारी जनरल फॉर्म किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। पेयर ना, 2 इक्वेशंस है ना, इसलिए पेयर बोलते हैं इसको। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं कि और सर कैसे बताओ हमें a1 b1 हम समझ नहीं आ रहा। तो देखो कैसे लिखो, मैंने एक इक्वेशन लिखी मैंने 2x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यहाँ पे देखो पहली इक्वेशन में जो x के साथ है वो क्या है, a1, तो इसका मतलब हमारी a1 की वैल्यू कितनी हुई, 3। पहली इक्वेशन में जो y के साथ है वो क्या है, b1, तो इसका मतलब हमारी b1 की वैल्यू कितनी हुई स्टूडेंट्स, 5। उसके बाद हमारी पहली इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो c1 है, तो यहाँ पे c1 क्या है हमारा, 3। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ, जो दूसरी इक्वेशन में x के साथ है वो क्या है हमारा, a2, तो मतलब a2 कितना हुआ हमारा, 5। जो दूसरी इक्वेशन में y के साथ है वो क्या है हमारा, b2, तो b2 की वैल्यू कितनी है, 2 नहीं -2 है, आगे का साइन देखेंगे ना, -2। और c2 की वैल्यू कितनी है, 1। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट अपना। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट ग्राफिकल एंड अलजेब्रिकल इंटरप्रिटेशन। ओके, इक्वेशंस का क्या देखेंगे हम, ग्राफिकल और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। तो ये जैसे मान लो हमारी 2 इक्वेशंस हैं, आपको मैंने इसके पीछे भी बताया इसके बारे में, a1 b1 c1 a2 b2 c2 होते क्या हैं। तो ग्राफिकली जैसे मान लो 2 इक्वेशंस है, आपने उनका ना ग्राफ बनाया, क्या बनाया स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाया। जब आपने ग्राफ बनाया तो ये आपको पता है, मैंने बताया था कि जो इक्वेशंस होती हैं 2 वेरिएबल, उनका ग्राफ कैसे जाता है, स्ट्रेट लाइन। तो जब आपने उनके ग्राफ बनाया ना, एक का ग्राफ और दूसरे ग्राफ इस तरह से बना, और वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसीलिए जब 2 इक्वेशंस के ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, ये हो गया हमारा ग्राफिकली। अब देखो ये इक्वेशंस जहां पर कट करती है, जहां पे एक दूसरे को क्या करती है, मीट करती है, वो इस इक्वेशन की सॉल्यूशंस होते हैं। वो इस इक्वेशंस के क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन होते हैं। मींस मान लो आपका ये कुछ ग्राफ था, ऐसा कुछ। ओके, ये हमारा होता है y एक्सिस और ये होता है हमारा x एक्सिस। यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी और यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी, यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी और यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी, वो इस इक्वेशन में क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। क्या करेगी स्टूडेंट्स, सेटिस्फाई करेगी। और ये ओनली एक ही जगह मीट हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब इसके ओनली कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन होंगे। ओके, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 1 सॉल्यूशन। ओके, ये चीज तो हमने देख ली, ग्राफ के थ्रू हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या यूनिक सॉल्यूशन है ना। अब बिना ग्राफ के ओनली अलजेब्रिक इक्वेशंस के थ्रू हम कैसे पहचानेंगे कि ये आपका इंटरसेक्टिंग या यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। इफ अगर बेटा a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होता किसके, b1 अपॉन b2 के, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होता किसके, b1 अपॉन b2 के, इसका मतलब समझ जाना वो कैसी इक्वेशंस की लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। मैं 2 इक्वेशंस लिख रहा हूं यहाँ पे, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है, 3, a2 की वैल्यू कितनी है, 2, b1 की वैल्यू कितनी है, 5,
और B2 की वैल्यू कितनी है -5। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। तो इन दोनों इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे? 1 सॉल्यूशन होंगे। और इन इक्वेशंस की लाइन को हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है? जैसे मान लो आपका ये ग्राफ था, ओके, आपने इनके ग्राफ्स ड्रॉ करे। जब हमने ग्राफ्स ड्रॉ करे तो एक की लाइन कुछ इस तरह गई, स्ट्रेट लाइन, एक इक्वेशन का ग्राफ। जब आपने दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ बनाया, वो सेम इसके ऊपर रिपीट हो गई, वो सेम इसके ऊपर क्या हो गई? रिपीट हो गई। अब एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गई। तो ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम कोइंसिडेंस लाइन। ओके, अब देखो, पहले आपने एक लाइन बनाई, इक्वेशंस के ग्राफ बनाया, फिर दूसरी इक्वेशन ग्राफ बनाया। जब इस पे पूरा का पूरा ओवरलैप हो गया, तो पहली इक्वेशन ने के ग्राफ ने दूसरी इक्वेशन के ग्राफ ने उसको कितनी जगह काटा? कैंसिल आउट करा। हर जगह देखो, हर जगह मीट हो रहा है उसका, हर जगह मीट हो रहा है, क्योंकि उस पर पूरी ओवरलैप है। तो इसीलिए इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, तो ये हमने देखा ग्राफ के थ्रू। अब अलजेब्रिक के थ्रू देखते हैं। इफ क्या होता है बेटा? A1 अपॉन A2 इक्वल होता है B1 अपॉन B2 इक्वल होता है C1 अपॉन C2 के। अगर ऐसा होता है तो समझ जाना कि ये कैसी लाइंस हैं? कोइंसिडेंट लाइंस हैं। और इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ओके, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। 2x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 10y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं। A1 क्या है आपका? 2, A2 क्या है आपका? 4, B1 क्या है आपका? 5, B2 क्या है आपका? 10, C1 क्या है आपका? 3, C2 क्या है आपका? 6। अब देखो, 2 की टेल में 1 बार में, 2 की टेल में 2 बार में, तो कितना आया? 1/2। 5 की टेल में 1 बार में, 5 की टेल में 2 बार में, ये भी आया 1/2। 3 की टेल में 1 बार में, 3 की टेल में 2 बार में, तो ये आया 1/2। अब इतना ही सोच के ये मत सोच लेना ये इक्वल नहीं आया सर। नहीं, आपको कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल आउट भी करना है इस तरह से, जो मैंने कैंसिल आउट करा है। फिर उसके बाद चेक करना है इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखो, कैंसिल आउट करने के बाद इक्वल आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसी लाइंस हैं? कोइंसिडेंट लाइंस हैं। और कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? ऐसी दो लाइंस जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ऐसी दो लाइंस जो कभी एक दूसरे को क्या ना करें? इंटरसेक्ट ना करें। ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं हम? पैरेलल लाइंस कहते हैं। लाइक ट्रेन की पटरी। ट्रेन की पटरी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती ना, पैरेलल वे में चलती है ना, तो इसलिए हमको कहते हैं उसको पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब देखो, जैसे आपका ग्राफ था, ये हमारा एक्स एक्सिस है, आपका वाई एक्सिस है। आपने एक इक्वेशन का ग्राफ ये बना, एक इक्वेशन का ग्राफ ये बना। अब देखो, ये ग्राफ इसकी लाइन को कितनी बार कैंसिल आउट कर रहा है? एक भी बार नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन। मैंने आपको क्या बताया था? जब एक इक्वेशन का ग्राफ दूसरी इक्वेशन का ग्राफ को जितनी बार कैंसिल आउट करेगा, जितनी जगह मीट होगा, उतने ही उसके क्या होंगे? सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन यहाँ पर तो ये एक भी बार भी मीट नहीं हो रहा, तो इसलिए इसके कितने सॉल्यूशंस हुए स्टूडेंट्स? नो सॉल्यूशन। ओके, अब हम अलजेब्रिकली इक्वेशंस के थ्रू कैसे पहचानेंगे कि ये पैरेलल लाइन या नो सॉल्यूशन है या नहीं? अगर A1 अपॉन A2 इक्वल होता है किसके स्टूडेंट्स? B1 अपॉन B2 के, और नॉट इक्वल होता है C1 अपॉन C2 के, तो समझ जाना ये क्या है? पैरेलल लाइन की इक्वेशंस है। और कितने सॉल्यूशंस है इसके? एक भी नहीं, नो सॉल्यूशन। एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी हम एक। जैसे मान लो इक्वेशन लिखी हुई हमारी 2x प्लस 3y माइनस का 1 इजगल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस में 5 इजगल टू 0। ओके, तो हमारा A1 क्या है? 2, A2 क्या है? 4, B1 क्या है? 3, B2 क्या है? 6, C1 क्या है? -1, C2 क्या है? 5। देखो, ये कैंसिल आउट करके कितना आ रहा है? 1/2।
ये भी कैंसिल आउट करके कितना आ रहा है 1/2, है ना। 3 की टर्म में देखो 1 बार में 2 बार में, 2 की टर्म में 1 बार में और 2 बार में। देखो ये तो इक्वल आ रहा है, लेकिन ये कितना है हमारा 1/5, तो ऑब्वियसली बात है भाई ये इक्वल नहीं है, और ये इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे। इसका मतलब इस इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे, एक भी नहीं, नो सॉल्यूशन। ओके, और इस लाइन, इस जो इन इक्वेशंस की लाइन को क्या कहेंगे हम, पैरेलल लाइंस कहेंगे, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ऐसी इक्वेशंस जिसके सॉल्यूशंस हो उसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। ऐसी इक्वेशंस जिसके एक भी सॉल्यूशन ना हो उसको हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो अब देखो कंसिस्टेंट जिसके सॉल्यूशन होंगे, तो सॉल्यूशन किस किस के होते हैं, एक तो होते हैं हमारे पैरेलल लाइन के, तो नो सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब वो किस में आ गया आपका, इनकंसिस्टेंट में। तो इसका मतलब जब भी आपकी ये चीज सेटिस्फाई हो जाती है, पैरेलल है या नो सॉल्यूशंस होते हैं, तो वो हमारा इनकंसिस्टेंट होता है। और इंटरसेक्टिंग और आपका कोइंसिडेंट आता है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक्स है हमारा मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो पहला मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और कैसे सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इक्वेशंस को, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम, 2x प्लस 3y प्लस 1 इजगल टू 0, और एक इक्वेशन और ले लेते हैं, x प्लस y प्लस 5 इजिकल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं, आपको इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो जो सब्स्टिट्यूशन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, किसी भी को सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब उसकी जगह उसको रिप्लेस कर देना। क्या होता है उसका मतलब, उसको रिप्लेस कर देना। जैसे मान लो आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपको मान लो ये सेकंड इक्वेशन है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन उठाओ, x प्लस वाई प्लस 5 इजिकल टू 0। इसको किसी भी एक चीज के इक्वल में कर लो, चाहे x के इक्वल में कर लो चाहे y के इक्वल में कर लो। अगर मैं इसको x के इक्वल में करता हूं तो प्लस का 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5, प्लस का y इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का y। तो यहां से ना मुझे x की वैल्यू मिल गई। इस x की वैल्यू को मैंने थर्ड इक्वेशन मान लिया, और इसको अभी मैंने कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब ना मैं जो वैल्यू आई है उसको हम किस में पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू -5 माइनस y इन इक्वेशन 2। तो जब मैंने पुट करा बेटा x की वैल्यू माइनस का 5 माइनस का y प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो पूरी की पूरी इक्वेशन y के टर्म में हो गई। और सिंगल वेरिएबल इक्वेशन हमें बहुत अच्छे से आती है सॉल्व करने हैं, क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं 8th में भी 9th में भी, है ना। तो देखो 2 को -5 से करा, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, -10। 2 को y से करा, 2y प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स वाले नंबर एक तरफ और कांस्टेंट वाले एक तरफ। तो इधर पहले से है -2 और प्लस 3y, सॉरी एक सेकेंड, क्या है बेटा हमारा पे, -2y और प्लस में 3y। अब +1 और -10 को हम इधर ले आते हैं राइट हैंड साइड, तो माइनस का 10 इधर आके क्या हो गया, प्लस का 10, और प्लस का 1 इधर आके क्या हो गया, माइनस का 1, है ना। माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2y गए, 1y, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 10 में से 1 गया 9। तो यहां आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 9 आ गई, है ना। अब चाहे फर्स्ट में चाहे 2 में आप कोई सी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो, तो आपको किसकी वैल्यू निकल आएगी, आपकी x की। तो पुट करते हैं y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वैल्यू को आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, लेकिन यहां पर हमने जो इक्वेशन को हमने सब्स्टिट्यूट किया है तो उसमें ही मत पुट कर देना, उसकी नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करना। ओके, तो हम y की वैल्यू 9 पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में,
इक्वेशन फर्स्ट हमारी x प्लस वाई प्लस 5 इजकल टू 0 है। x y की वैल्यू 9 प्लस 5 इजकल टू 0, 9 प्लस 5 14, प्लस का 14 उधर जाके माइनस का 14। तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू भी निकल गई और y की वैल्यू भी निकल गई। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपका एक और मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है? एलिमिनेट कर देना, है ना। आपने बहुत सारे टीवी पे शोज चलते हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई एलिमिनेट होता है ना। तो होता क्या है फिर भाई, जो बचता है वो जीत जाता है। इसी तरह से हमें टू वेरिएबल इक्वेशंस में क्या करना है कि किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो 2x प्लस 3y माइनस 1 इजकल टू 0 एक ये इक्वेशन है, और 2x माइनस 2y प्लस 4 इजकल टू 0 एक ये इक्वेशन है। अब इन इक्वेशन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, वो भी किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मैंने आपको क्या बताया? एलिमिनेशन क्या होता है? एक एलिमिनेट कर देना। तो यहाँ पे अगर हम किसी x को या किसी y को, कोई सी वेरिएबल को x या y को यहाँ से रिमूव कर दें तो वो सिंगल वैल्यू बचेगी, सिंगल वेरिएबल बचेगा, तो हम इजी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी तरह से देखो कैसे सॉल्व करते हैं। आपको चेक करना है सबसे पहले कि कोफिशिएंट किसका सेम है, चाहे x वाले का हो दोनों इक्वेशन में या y वाले का हो, किसी का भी एक को चेक करना है आपको। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है x वाले का। अब देखो बहुत सारी इक्वेशंस होंगी वहां पे कोफिशिएंट सेम नहीं होगा, तो नहीं होगा जब कैसे करना है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो पहले यहाँ पे कोफिशिएंट सेम है ना, तो देखो उनको कैसे करना है। ये दोनों प्लस के है ना, तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। माइनस करने से क्या फायदा होगा देखो अभी आपको पता चलेगा। ये प्लस का है ना, तो साइन माइनस करो, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे बेटा। ये प्लस का था माइनस में हो गया क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो प्लस का होता है। ये माइनस का चेंज होके प्लस हो गया, प्लस का चेंज होके माइनस हो गया। तो देखो 2x में से 2x गया खत्म, ये माइनस का प्लस हो चुका है, प्लस 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 होता है 3y प्लस 2y 5y, प्लस का किस में चेंज हो चुका है? माइनस में, और माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है। देखो इससे हमें क्या फायदा मिला, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया और हमारा x रिमूव हो गया और हमें सिर्फ क्या बचा? कौन सा वेरिएबल? ओनली y। सिंगल वेरिएबल इक्वेशन हमें बहुत इजी से सॉल्व करने आती है। तो 5y माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5, और y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 1। ये हमारी मान लो फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, हो गया ना। अब y की वैल्यू आई, अब x की कैसे निकालेंगे? y की वैल्यू चाहे 1 में चाहे 2 में किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से आपकी किसकी वैल्यू निकल आएगी? x की निकल आएगी। तो इसको भी कर देते हैं हम, पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2x प्लस 3 y की जगह लिखना है हमें 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 1 3, ये 2x का 2x 3 1 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x 3 में से 1 गया 2 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस का 2 दादा के माइनस का 2, 2x इज इक्वल टू कितना आया? माइनस का 2। अब 2 मल्टीप्लाई में तो दादा के क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो माइनस 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? माइनस का 1। तो x की वैल्यू आपकी माइनस 1 हो गई और y की वैल्यू आपकी 1 हो गई। तो ये हमने जो इक्वेशन सॉल्व करी वो किस मेथड से करी? एलिमिनेशन मेथड से। तो मैं आपको भी ये बता रहा था कि यहाँ पे तो जो आपका कोफिशिएंट थे वो सेम थे, अगर कोफिशिएंट सेम नहीं होते हैं तो कैसे करते हैं? तो देखो जैसे हम इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ ले लेते हैं हम 4x प्लस, सॉरी क्या हो गया, इसको मिटा देते हैं, मैंने x ही लिख दिया, y, और यहाँ ले लेते हैं 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ना ही x का कोफिशिएंट सेम है इस इक्वेशन में, ना ही y का सेम है, तो क्या करेंगे? तो अब गौर से देखो आप, अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो होगा क्या स्टूडेंट्स? ये हो जाएगी इक्वेशन 2 को करेंगे तो 4x प्लस में 8y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या थी? 4x प्लस
3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन इक्वेशंस के देखो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इस तरीके से। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x वाला पूरा रिमूव हो जाएगा, सिर्फ y की टर्म बचेगी। यहाँ से y की वैल्यू निकल गई, फिर कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब इसमें देखो एक तरीके से और क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? मान लो 2x प्लस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके 3 नहीं ला सकता और किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके 2 नहीं ला सकता। ला सकते हैं पॉइंट वन के नंबर से, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, जो x का कॉफिशिएंट है यहाँ पहली इक्वेशन में, इसके कॉफिशिएंट को दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो दूसरी इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट है उसको पहली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ रहा है मैं क्या करूं? देखो दोबारा से, पहली इक्वेशन के x के कॉफिशिएंट को दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई, दूसरी इक्वेशन के x के कॉफिशिएंट को पहली इक्वेशन से मल्टीप्लाई। इससे करके फायदा क्या होता है देखो जरा, 3 को इससे करूंगा 3 2 जा 6x प्लस 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 0। जब मैं 2 से करूंगा 2 3 जा 6 माइनस में 2 2 जा 4 प्लस में 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को गौर से देखो, इसमें x का कॉफिशिएंट सेम हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको हम इजी वे में एलिमिनेट कर नहीं लेंगे इस पहले एग्जांपल के बेस पे, है ना। इसी की तरह हम इसको भी एलिमिनेट कर लेंगे, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये था हमारा लास्ट मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो आपका डिलीटेड है। तो बस आपका यहाँ तक कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं थर्ड चैप्टर के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।